क्या कभी सोचा है क्या होता अगर इंसान धरती पर ना होते? कैसे दिखती हमारी धरती? धरती पर 87 लाख प्रजातियों के जीव जंतु रहते हैं, इनमें इंसान भी शामिल है। तो धरती पर मौजूद सभी जीवों से चालाक, बुद्धिमान, शहर बनाने वाला, विकास करने वाला, प्रदूषण फैलाने वाला, सही वातावरण को भी खराब करने वाला इंसान ही है। लेकिन क्या होता अगर इंसान इस धरती पर नहीं होता? क्या ये शहर दिखते, सड़क, यातायात और खेती बाड़ी दिखती? क्योंकि ये सारी चीजें तो इंसानों ने आपस में जोड़ दी है। सोचिए, अगर इंसान धरती पर ना होता तो कैसा नजारा होता। चलिए आपको कुछ तस्वीरों और कंटेंट से समझाने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिकों ने एक तस्वीर बनाने की कोशिश की है जिसमें इंसान को शामिल नहीं किया, और ये तस्वीर कोई आम फोटो नहीं है बल्कि एवोल्यूशन की एक कहानी बताती है, जिसमें कई ऐसे जीव मिलेंगे जिनसे आप वाकिफ हो सकते हैं या फिर आपने उन्हें कभी देखा नहीं होगा। और ऐसे में अगर बात करें, इंसान धरती पर ना होते तो ये धरती ज्यादा उर्वरक होती, ज्यादा जानवरों से भरी होती। ये जानवर बेहद बड़े आकार के हो सकते थे, जैसे कि डायनासोर या फिर शार्क। अगर हम धरती पर ये सोचते हैं कि आधुनिक इंसान यानी कि होमो सैपियंस ना होते तो क्या होता, तो इस सवाल के जवाब में ट्रेवर वर्दी कहते हैं, अगर हम होमो सैपियंस ना होते तो धरती पर निएंडरथल मानव का राज होता। इंसानों के वे पूर्वज होते तो आज भी धरती पर घूम रहे होते। लेकिन धरती की तस्वीर तब बदली हुई दिखाई पड़ती, क्योंकि इंसानों ने धरती की वर्तमान तस्वीर को बनाने के लिए कई प्रजातियों के जीव जंतुओं का खात्मा कर दिया है। इसमें डोडो से लेकर तस्मानियन टाइगर शामिल है। इन्हें इंसान पूरी तरह से खत्म करने के कगार पर पहुंचा चुका है। वजह शिकार और इनके घरों की तबाही है। ज्यादातर पर्यावरणविदों का मानना है कि अगर इंसान धरती पर ना होते तो अन्य जीव जंतुओं की प्रजातियों के खत्म होने की दर 100% कम होती, क्योंकि ये इस समय क्रिस्टेशियस पैलियोजिन समय से बहुत ज्यादा है। उस समय से लेकर अब तक धरती के 80% जीव जंतु खत्म हो चुके हैं। कुछ तो ऐसी प्रजातियां हैं जिनके बारे में हमने कुछ सुना ही नहीं, जैसे कि 6.5 करोड़ साल पहले ना उड़ने वाले डायनासोर। यानी कि इंसान ने धरती को एस्ट्रॉइड की तरह तबाह किया है। धरती पर जब से आधुनिक इंसान आया है, तबाही के अलावा कोई और काम हुआ ही नहीं। ये तबाही प्रकृति और पर्यावरण से ही संबंधित है। और इसी में ट्रेवर ने ये भी बताया कि मोआ के अलावा 25 अन्य कशेरुकीय प्रजातियां खत्म हो गई, जिनमें कि जायंट हास्ट ईगल थे, क्योंकि ये मोआ का शिकार करते थे और मोआ बचे नहीं तो हास्ट ईगल भी खाने की कमी की वजह से मारे गए। मोआस और हास्ट ईगल की प्रजातियों के खत्म होने की वजह सीधे तौर पर इंसान है, क्योंकि बेइंतहा शिकार की वजह से इन जीवों का खात्मा हो गया। अगर इनके रहने के स्थान को खतरे में डाला जाएगा तो ये कहीं और जाएंगे और वहां पर मौजूद बड़े जीवों से इनका संघर्ष होगा। अब इनमें से कोई एक ही प्रजाति बच पाएगी, यानी कि इंसान शिकार भी ना करे तो इंसान फिर भी नुकसान करने की क्षमता रखता है। और ऐसे में सेरेंगेटी में विलुप्त जीवों के साथ बालों वाले हाथी, गैंडे और शेर सब एक साथ यूरोप में रहने की कल्पना की गई है। जैसे अफ्रीकन शेर की जगह गुफाओं में रहने वाले शेर यूरोप में 12,000 साल पहले ये रहा करते थे, और अमेरिका में हाथी और भालू के रिश्तेदार भी रहते थे। इनके अलावा कुछ अजीबोगरीब जीव भी थे, जैसे कि कार के आर्माडिलो। सिर्फ यही नहीं, अगर हम बात करें इंसान धरती पर ना होते तो बड़े स्तनधारी जीवों की कई प्रजातियां धरती पर राज कर रही होती, जैसे कि बालों वाले हाथी, ज्यादा बड़े गैंडे। इंसानों के भूख ने तो खेत बनाए, खेतों की वजह से जंगल काटे तो जीव मारे गए। नतीजा, कई स्तनधारी और जंगली जीव मारे गए तो जंगलों के काटने की वजह से कई जीव जंतु इधर उधर भागे भी। अगर ये बड़े स्तनधारी जीव जिंदा होते तो ये पेड़ों के ऊपर के पत्तों और डालियों को खत्म कर देते, क्योंकि ये आसानी से वहां पहुंच जाते थे। इसके अलावा अगर बात करें तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इंसान नहीं होता तो धरती पर मिनरल्स, पोषक तत्व और बीजों का स्थानांतरण ज्यादा बेहतर होता। इसका मतलब ये भी है कि जमीन ज्यादा उपजाऊ होती, तो ऐसे में जो इकोसिस्टम बनता वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता। इंसानों ने जरूरी चीजों को सीमित करने के लिए अलग अलग तरीके निकाले। कृषि करने लगा, अपने घर और इलाके को घेरने लगा, जिससे जानवरों का आवागमन बाधित हुआ। और ऐसे में
ग्लोबल वार्मिंग ने भी काफी तबाही मचाई है। 20वीं सदी से लेकर अब तक इंसानी गतिविधियों की वजह से वैश्विक गर्मी में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी कि धरती का औसत तापमान इतना बढ़ गया है, जबकि इंसान ना होता तो ये धरती ज्यादा ठंडी होती, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या ही ना होती। साल 2016 में नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार इंसानी गतिविधियों से बढ़ी गर्मी की वजह से अगला हिमयुग 1 लाख साल आगे टल गया है। इससे पहले करीब 50,000 साल में आने की उम्मीद थी, लेकिन अब ये आगे खिसक चुका है, यानी कि धरती और गर्म होती जाएगी। वैज्ञानिक अभी तक ये नहीं पता लगा पाए कि निएंडरथल मानव कैसे 40,000 साल पहले खत्म हुए, जबकि इनका डीएनए और आधुनिक इंसान यानी कि होमो सैपियंस के डीएनए आपस में मिले हुए हैं। यानी कि निएंडरथल का कुछ अंश आज भी हम इंसानों के शरीर में है। वैसे तो वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि निएंडरथल मानवों के खत्म होने की कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन इनका प्रमुख कारण होमो सैपियंस है, यानी कि आज के इंसान।